नमस्कार, आपके साथ मैं राजेश और इस वक्त मैं मौजूद हूँ काली माता मंदिर गुलाबगढ़ में। जी हाँ, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ा मेला भी आयोजित होता है। बैसाखी आने को कुछ ही दिन जो है बाकी है, लेकिन अफसोसजनक, चिंताजनक और शर्मसार करने वाली एक घटना जो है यहाँ पर आज से कुछ दिन पूर्व होती है, और वो है कि यहाँ पर मंदिर में चोरी हो जाती है। और बड़ी बात यह है कि ये चोरी हो गई है, 3 से 4 दान पात्र यहाँ पर है, उनको तोड़ दिया गया है। बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग स्टील के हैं उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। वहाँ से जो कैश है वो चुरा दिया गया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। मोहल्ले की तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ कैमरामैन अगर घुमा ले एक बार, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ साथ में मकान है चारों तरफ से। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी है, और ना तो यहाँ का कोई सामाजिक कार्यकर्ता बाहर निकला, ना तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ने मीडिया को फ़ोन किया और ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर एक चोरी की वारदात हो जाती है। इसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। हमें गर्व है कि हम नारी शक्ति का पर जो है विश्वास आजकल जो बढ़ रहा है, और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं कदम भी जो उठाए जा रहे हैं। और ऐसे ही एक नारी शक्ति हमारे बीच में है। इन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करके चिंता व्यक्त की कि किस तरह से रातों रात यहाँ पर चोरी हो जाती है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पर एक्शन लिया गया है, और ना ही यहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर निकलकर इसके खिलाफ या इसके विरोध में कुछ कदम उठाने के लिए रेडी है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कब ये वारदात हुई और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको बधाई देंगे कि आपने ये हिम्मत की मीडिया को बुलाया, और ये जो शर्मसार करने वाली वारदात, मंदिर में चोरी होना, बहुत बड़ी बात है, और इसको जो है पब्लिक के सामने डोमेन में लाने की कोशिश की। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब ये वारदात हुई है और क्या कुछ आप कहेंगे इसके बारे में। राजेश जी, मैं पहले आपके धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे 2-3 दिन से ये चोरी हो गई, परसों रात को। तो यहाँ पे कोई लोग नहीं देख रहा है। थाना भी यहाँ पे सामने साथ में है, कोई 30 किलोमीटर, 30 मीटर का दूरी पे है थाना। तो कोई यहाँ पे देखभाल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ला भी साथ साथ में है। अगर इस बीच में चोरी हो जाती है, कल को किसी के घर में भी चोरी हो जाएगी, इसका कोई तहकीकात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सब के सब सोए बैठे हैं। ऐसे बीच में अगर चोरी होगी, फिर हमारे ऐसे बंदों का तो क्या, जो हम अकेले बैठते हैं, हमारे घर में भी कोई आ सकेगा, कोई किसी को टेंशन नहीं होगी। 4 जो है दान पात्र लगे हैं, 4 दान पात्र लगे। अब इनको महीना 1.5-2 महीने के करीब हो रहा था, तो शायद इनमें से होगा 2-3 हज़ार ही होगा, कुछ भी है, जितने भी है, तो पर चोरी हो गई। किसी बंदे ने मुझे परसकाली बोला, भले ये हल्के लगे थे, शायद मुझे डाउट होता है। नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग टीन है, हमने खुद देखा, और इसको जरूर लोहे का हैमर इस्तेमाल हुआ है तब जाकर। और कोई छोटे बच्चे की वारदात नहीं है, किसी मतलब ऐसा व्यक्ति है जो पेशा है, जिसका पेशा बन चुका है, और कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़े जुर्म को जो है वारदात जो है वो उसके लिए बढ़ोतरी दे सकता है। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से और पुलिस से, क्या आग्रह रहेगा आपका? क्या रहेगा, पुलिस इधर देखना पड़ेगी, पुलिस को यहाँ पे आना पड़ेगा, पुलिस को गारत लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे क्या कर सकते हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने यहाँ पर विज़िट किया। तो ये इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये 3 और 4 की दरमियानी रात का वाक़या है कि ये जो जितने भी दान पात्र, 4 दान पात्र यहाँ लगाए हुए थे, हाल ही में लगे थे। ये हमारे यहाँ एक लड़की ने ये लगवाए थे, तो इन्होंने लगाकर ये अभी महीना भी नहीं, लगभग महीना 1.5 महीना हुआ था इसको लगे हुए। तो 3 और 4 के दरमियानी रात को किसी चोरों ने ही इनको तोड़ा है, और सब 4 के 4 दान पात्र तोड़ दिए हैं। तो सुबह जब हम 4 तारीख को आए, हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे दान पात्र यहाँ, ऐसे भी यहाँ माता काली का काम, मंदिर का थोड़ा काम हो रहा है, तो उसको देखने भी आए थे। तो देखा कि ये 4 दान पात्र जो टूटे हुए हैं, इस पर हमने अपने तौर पर थोड़ी बहुत छानबीन की, लेकिन खैर इसमें तो कोई पता नहीं लगा कि कौन है ये क्या है। लेकिन साथ में इधर एक वो बिहारी लड़का घूम रहा था, जिसको हमने इधर मंदिर के अहाते से, वो खरसू के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसको हमने वहाँ से पकड़ा और उसको भी लेकर थोड़ी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में दिया।
और ज़बानी भी मैंने, और यहाँ काली माता का मंदिर का पुजारी था वो गया वहाँ, उनको ज़बानी पुलिस में ये रिपोर्ट दी कि इसको हमने इसलिए लाया है कि हमारे रात को चार दान पात्र जो हैं, छोटे छोटे मंदिरों के 4 दान पात्र जो हैं वो टूट चुके हैं। इसके लिए यहाँ लाया कि इससे भी पूछताछ करो कि वो किसने हैं। तो ज़बानी हमने ये चीज़ उनको सुनाई थी पुलिस स्टेशन में जाकर, और ये भी मांग हमने ज़बानी तौर पर कहा था कि कम से कम आपकी गश्त जो है, पेट्रोलिंग रात को उस साइड होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पुलिस पे पहुंचा दिया था। उसके बाद ना किसी ने हमें बुलाया, ना कुछ हुआ है, और ना ही उसके बाद हम यहाँ ही रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, ना ही रात को कोई यहाँ पेट्रोलिंग की कोई हमने देखा है कि यहाँ कोई पेट्रोलिंग हो रही है। तो चाहिए तो ये था कि कम से कम इतना कहने के बावजूद भी पुलिस यहाँ आती, पुलिस देखती कि भाई क्या हो रहा है, इतना 4 दान पात्र जो टूटे हैं, तो कम से कम ये रिपोर्ट भी उनके कानों तक पहुँची है, पुलिस के प्रशासन के कानों तक हमने पहुँचा दी थी ज़बानी। तो कम से कम उनका भी फ़र्ज़ था कि वो यहाँ आकर देखते कि एक धार्मिक स्थान की यह चोरी हुई है। तो आप खुद भी एक अपने कैमरामैन से बोलो कि कैसे 4 दान पात्र जो हैं वो टूटे हैं। ये कोई एक इत्तेफाकिया हादसा नहीं है, ये चोरों की एक मानसिकता है कि ये चोरी करने के लिए इन्होंने ये ऐसा किया है। तो मेरी प्रशासन से ये गुहार रहेगी कि कम से कम रात को यहाँ गश्त लगाई जाए, या ऐसा आज हादसा हुआ है उसके साथ ही कल अभी हमारे 2 मंदिरों के बल्ब भी उतार कर ले गए हैं। तो मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है। कोई ना कोई तो है यहाँ जो रात को ये इस ताक में है कि कोई जो भी उनको चीज़ मिलती है वो उठा कर ले रहा है। तो मेरी ये प्रशासन से बार बार ये गुहार है कि कम से कम यहाँ पेट्रोलिंग हो जाए उस पर, और इसमें छानबीन की जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों किसने किया है, कि किसका काम है ये। तो इसमें छानबीन होनी चाहिए, मेरी यही गुजारिश है। तो का धन्यवाद है, आपने अपना टाइम दिया, धन्यवाद आपका। साफ तौर पर डिमांड की कि यहाँ पर जो है पुलिस गार्ड जो है बैठे जाने चाहिए। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 1-2 कमरे भी बने हुए हैं, कमरे भी बने हुए। और यहाँ पर कभी पुलिस हुआ करती थी क्या? ना नहीं हुआ करती थी। वो नहीं करती थी, ऐसे बीच में आते रहते जब कोई मेले चेला होता, ऐसे नहीं जी। तो कहीं ना कहीं कुछ ही मीटर की दूरी पर मैंने आपको बताया कि पुलिस चौकी भी है। तो यहाँ पर रात्रि का अगर मैं बात करूँ, काली माता का मंदिर है, एक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा एरिया है, चारों तरफ से खुला है, और कभी भी कहीं भी आकर यहाँ पर वारदात जो है कर सकता है, चोरियों की वारदातें जो है हो सकती है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि ऐसी गतिविधियों पर जो है शिकंजा कसना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए, इसको कोई छोटा जो है इग्नोर करने की बात नहीं है, क्योंकि 4 दान पात्र जो है वो तोड़े हैं और वहाँ से कैश जो है वो लिया गया है। कितना कैश था उसमें वो बात की बात है, लेकिन चोरी की गई है और मंदिर से चोरी की गई है। बड़ी शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि आज अगर हम मंदिरों से चोरी कर रहे हैं तो कल हम बाकी जगहों से उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ आम हो जाएगी। हम प्रशासन और पुलिस से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि रात को जो है कम से कम यहाँ पर गार्ड भी होनी चाहिए, ताकि मंदिरों में की जो है सुरक्षा, जो मंदिरों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। फिलहाल आपको इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।